हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 1 upon 2 1 plus root 3 upon x plus 1 square 1 minus x raised to power 6 whole raised to power 1 upon 4 dx is। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, sec x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाता है। ठीक है, तो हम एक बार के लिए हमारे इंटीग्रल को i बोल लेते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू 0 से लेके 1/2 है, 1 प्लस में √3 है और होल अपॉन का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स की पावर 6 होल रेज टू पावर 1/4 और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 तक जा रहा है, 1 प्लस में √3 dx है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/4 है ना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x प्लस 1 की पावर आ जाएगी 1/2। इसी तरह 1 माइनस एक्स की पावर आ जाएगी 3/2। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स तो ऐसे लिख लिया और एक लिख लिया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो अगेन देखो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ऐड होके पावर 3/2 ही बन जाएगी। तो अब देखो 0 से लेके 1/2 इंटीग्रेशन है 1 प्लस में √3 dx और क्योंकि यहाँ पे देखो पावर सेम है दो टर्म्स में, इसमें और इसमें 1/2 ही पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेसिस। तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 यानी इसका रूट लगा हुआ है और 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर dx का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल, और लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब x का वैल्यू 0 है उस केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x 0 रखने पे साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, और x का वैल्यू जब 1/2 है तब थीटा का वैल्यू साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे। ठीक है, यानी i का वैल्यू देखो अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6 तक जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में √3 dx का वैल्यू उठा के रख देंगे कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम डिवाइड हो गया, 1 प्लस √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके π/6 तक और डी थीटा अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 एज इट इज है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6 तक चल रहा है और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और डी थीटा आ गया और नीचे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे तो देखो 1 प्लस √3 इंटीग्रेशन 0 से π/6 है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बन गया टेन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा बन गया सेक थीटा। इसका अब इंटीग्रेशन करना है तो इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। अब देखो i विल बी इक्वल टू 1 प्लस √3। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है, प्लस में सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा ही होता है। ठीक है, और लिमिट है 0 से π/6 तक। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस में √3। ठीक है, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो 10 π/6 का वैल्यू 1/√3 होता है, प्लस में सेक π/6 का जो वैल्यू है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस π/6। तो 1 अपॉन कॉस π/6 का वैल्यू √3/2 होता है, तो बेसिकली ये 2/√3 बन जाएगा। तो 2/√3 माइनस में देखो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, माइनस सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 प्लस में √3, यहाँ पे देखो 2 + 1 3 हो गया, तो 3 माइनस में √3 इस तरीके से आएगा अपॉन में √3, ये टर्म बन रहा होगा, यानी कुल मिला के बन जाएगा 1 प्लस में √3। इधर से अगर हम √3 बाहर निकाल लें कॉमन तो अंदर बन जाएगा √3 - 1 होल अपॉन में है √3। √3 से √3 1 टाइम डिवाइड हो गया तो ये क्या लिखा हुआ है, √3 + 1 मल्टीप्लाई में √3 - 1, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 2 आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।